हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो बाई की स्क्वायर। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शंस के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा है। और कई लोगों को लग रहा है कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट 20,000 पर चला जाएगा। चांसेस हैं थोड़े बहुत, बट बेसिकली हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलना है, राइट गाइस? क्योंकि हमें और कुछ नहीं देखना, हमें क्या, हमें बस प्राइस लेवल्स जो हमारे बाय जोन्स और ऊपर के रेजिस्टेंस जोन्स उनको वो मैटर करते हैं, और कुछ भी मैटर नहीं करता उसके अलावा, राइट? तो इन चीजों से बिल्कुल भी दूर रहो कि प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा। प्राइस 3 लाख मेरा टारगेट भी है। मेरा टारगेट है कि प्राइस $3 लाख जाएगा, बट वो एक अपर लिमिट है। बीच में मेरे प्रॉफिट बुकिंग जोन्स भी है, जहां $1 लाख हो गया, $1.5 लाख, 180, 2 लाख, 2.5 लाख। तो इन सब जगहों पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, राइट? तो बेसिकली हमें समझना क्या है कि बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। ठीक है, जैसे कि मतलब एवरेज लेमैन लैंग्वेज में बात करूं कि एवरेज इन्वेस्टर, जिसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए गेम काफी डिफरेंट हो रखी है इस टाइम पे। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा एंट्री ले या ना ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डॉजी इन्वेस्टर्स आ चुके हैं मार्केट में, जो कि बिल्कुल ही गलत हो रखा है इस टाइम पे। कोई भी नया इन्वेस्टर मेरे से कंसल्ट कर, सबसे पहले एक उसका अकाउंट बना लिया, अब क्या करें? डॉजी खरीद ले, शिबा खरीद ले? यार गाइस, मार्केट में आए हो, पहले मार्केट को समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट? रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि डॉज कॉइन बढ़ा क्यों। जैसे लास्ट टाइम जब घटा, मैंने पैसा बनाया, माइनिंग मशीन्स लगाई, इस टाइम पे नोड रन कर रहा हूँ इथेरियम का, काफी सारी चीजें चल रही हैं। बट मैंने सीखा, ट्रेडिंग करना सीखा, प्राइस एक्शंस के बारे में समझा, आरएसआई, मैकडी, फिबोनाची, सब कुछ लेवल बाय लेवल सीखना होता है। जैसे पहले हमें सबसे पहले तो प्राइस एक्शन सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कैसे वर्क करते हैं, राइट? उसके बाद हमें ये समझना है कि बेसिकली आरएसआई, मैकडी वगैरह कैसे वर्क करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें लेवल्स बढ़ाने हैं, राइट? तो अभी अभी फिलहाल तो अभी जो सेशन है वो हमारा ये है, बिटकॉइन का चार्ट स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो चलते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट में। तो भाई हम बिटकॉइन के चार्ट में आ गए हैं, इस टाइम पे आप देख रहे हो। ये 4 घंटे का चार्ट है, वन डे वाला पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद किसी और चार्ट पे चलेंगे। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास, ये मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करने की कोशिश करा था तो बनाया था कि ये हमारा टॉप था। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल को, तो हम इससे ऊपर ऑलरेडी नहीं जा पा रहे थे। इतनी बारी यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल हल्का बढ़ रहा था, यहाँ आया, वापस आ गया, वापस आ गया, टच करके फिर हमने बाई चांस क्लोज करा जैसे तैसे करके। बट ये देखो, स्पिनिंग टॉप, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। और अगर आप आरएसआई देखोगे यहाँ पर, तो आरएसआई की भी यही हालत थी, आरएसआई ओवरसोल्ड में चल रहा था बहुत ज्यादा, और बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखी थी। चलो ठीक है, यहाँ से तो हम नीचे आ भी गए। बट जब यहाँ आए हमें सपोर्ट मिला, क्योंकि यहाँ प्रीवियसली सपोर्ट था, एक माइनर बोल लो या मेजर काइंड ऑफ बोल, मेजर तो नहीं, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, हम बाउंस भी करा हम लोगों ने, काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप या हैमर बोल लो बना, यहाँ पे हम ऊपर गए। बट ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि ट्रेंड रिवर्सल का, और आरएसआई ऑलरेडी बियरिश डाइवर्जेंस कर था कि लोगों की हिम्मत नहीं दोबारा एंट्री करने की, और हम यहीं से घूम गए। और इसने एक बियरिश कंटिन्यूशन की लाइन बना दी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। हम यहाँ से क्रैश हुए, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल मिला, बट ऑलरेडी हम बियरिश में थे और कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो हम नीचे गिरते चले, क्योंकि 65 से हम ऑलरेडी कितना, 46 आ चुके थे। और 47 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये पार करना बहुत जरूरी है। बट अभी ये लॉन्ग टर्म का है हमारा। अगर हम अभी देखें, तो लेट्स जस्ट गो फॉर द 4 आवर चार्ट। अगर आप 4 घंटे में आओगे, तो यहाँ पे कई सारे प्राइस लेवल है, राइट? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो मेजर कौन कौन से हैं? फिलहाल जो मेजर है वो ग्रीन जोन में हाईलाइटेड है, 40,000। फिर है ये, आई गेस ये वाला जो लेवल है, 37,000। तो बेसिकली ये सारे लेवल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस? और अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ हमारा जो फाइनल सपोर्ट है, जिसको आप बोल सकते हो 30,000 पे, ये टूटा तो फिर हम और नीचे जाएंगे, तब जाके पॉसिबल है कि 20,000 का सिनेरियो आए हमारे कहीं मतलब रीच में या साइट में, कि हम देख रहे हैं हाँ ओके जा सकता है। फिलहाल अभी ये ट्रेंड लाइन टूट रही है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, हम टेस्टिंग कर सकते हैं दोबारा। ठीक, तो दोबारा टेस्ट करते हैं इस वाले 33,500 को टेस्ट कर सकते हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये कैंडल क्लोज नहीं हुई 4 घंटे, राइट? तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है इस जगह पे, ये बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में समझने में ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट था जो ब्रेकआउट हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखो। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हमारे पास यहाँ भी सपोर्ट है, और यहाँ से इसलिए हम बाउंस बैक कर रहे हैं, देख रहे हो?
ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट है और इसीलिए हम बाउंस बैक कर रहे हैं। और मे भी शायद अगर मेरे को लगता है कि ये ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस शॉर्ट करूंगा इसको 33,000 तक अगर ये टूटता है, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग सपोर्ट टूट चुका है। क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग सपोर्ट टूट चुका है। तो मे भी हो सकता है कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्कआउट ना करे। कई बार ही होता है कि वर्कआउट करता है, क्योंकि हम असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट करना शुरू कर चुके थे। एक और बाउंस मिलता तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बनना शुरू हो जाता है यहाँ पर, बट वो नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे बाउंस मिल रहा है हमें। अगर आप 30 मिनट वाले चार्ट में चलते हैं हम लोग, देखो, ये रहा फर्स्ट, फिर आए फर्स्ट सेकंड, तो ये माइनर सपोर्ट मिला था हमें, अब ये स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे हमें माइनर रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस मिला, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला हुआ है। इसको अगर हम काउंट करेंगे एज अ रेजिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। बट बेसिकली अभी मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है just बन के। बट इसमें स्ट्रेंथ कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो ऊपर की तरफ रिवर्सल आया था वो ज्यादा ऊपर नहीं था। तो चांसेस वेरी लाइकली हैं कि हम 33 के आसपास आ सकते हैं, या मे बी शायद 30 पे भी जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे तो बस यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, इस जगह पे हल्का फुल्का है, यहाँ पे जो था वो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है। बट मेरे को लग रहा है कि 30,000 हम जा सकते हैं। ऑलरेडी वीकेंड्स पे काफी बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो वापस चलते हैं 4 घंटे वाले चार्ट में कि क्या चल रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है। अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे, जो अभी ब्रेकआउट होके एक कंसोलिडेशन पैटर्न में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे 45 टू 35,000 के बीच में चलेगा मेरे हिसाब से, और 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते, राइट। क्योंकि इस चीज को वर्कआउट करने में टाइम लगता है। और मेरे ख्याल से हम जा सकते हैं 30,000 तक दोबारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि 2 ही विक बनी है ऑलरेडी, सिर्फ 2 विक बनी है। तो शायद एक बार और हम आए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड होंगे, ताकि वो बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड हो और यहाँ पे सेलर्स यहाँ तक आते आते अपने आप ही बायर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 30,000 के पास। अगर ये ब्रेक होता है $30,000, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सपोर्ट होल्ड करना कोई सा भी, क्योंकि उसके बाद कोई सपोर्ट गाइस बीच में है नहीं। अगर आप देखोगे तो वनडे वाले में भी देखोगे तो कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। ये देखो गाइस, ये 28-29 का थोड़ा बहुत जो है वो है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे कोई सपोर्ट है तो है, वरना कोई भी सपोर्ट नहीं है। उस ब्लैक लाइन को इग्नोर करो गाइस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है 28,700 29,000 के आसपास इस जोन में। 28-29 के बीच में बोल लो, या 27 के बीच में बोल लो। बट इसके बाद तो यार लगा लो 20,000 ही आ गया, यहीं पे सपोर्ट है लास्ट। ये रहा, ये 20,000 के नीचे वेट वगैरह या 21,000 के आसपास हम लोग आ सकते हैं। और 20,000 तो लास्ट सपोर्ट है, ये तो बहुत माइनर है। तो मेरे ख्याल से यहीं पे आएंगे हम 29,000 20,020 के आसपास, अगर ये टूटता है तो 29-30,000 के आसपास लेवल्स टूटते हैं। पॉसिबल नहीं है, बट सिनेरियो बना हुआ है। क्योंकि अभी एबीसी करेक्शन मेरे को दिखा नहीं आता वो मार्केट के अंदर, वो ऐसे आता है ए बी सी, ठीक है। इसको एक आ चुका तो हम बोल सकते हैं कि शायद हो चुका हो ये। यहाँ से हम ए काउंट ले सकते हैं अगर आप पैटर्न्स के हिसाब से हम चले, ए बी सी डी पैटर्न। ये रखा लिया एबीसी करेक्टिव वेव, तो ए इस वाली जगह बी मिला हमें, यहाँ पे सी ए बी सी का करेक्शन पैटर्न, तो ये चीज हमें मिल चुकी है। और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मिला है हमें, राइट। तो मुझे अगर ये बेसिकली हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं ये लेवल 47 का और ये 44 के बीच में जो चल रहा है, क्योंकि ये रीगन लॉन्ग लॉन्ग टर्म के बेसिस पे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूशन के लिए। तो हम 20,000 पे भी आ सकते हैं, चांसेस हैं कि ए बी, यहाँ से पता चले हम ऊपर गए तो एक और एबीसी करेक्शन आ गया, क्योंकि हम उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए और एक हायर लोअर बन गया यहाँ पे। उसके बाद शायद हम कंटिन्यूशन में जाएं, और उसके बाद तो कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई ऊपर जाना है, क्योंकि बहुत सारे बुलिश डाइवर्जेंस बनेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, अभी बियरिश ट्रेंड में ही है हम। यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गया 35-34 के आसपास, 36 और 37,500 के आसपास। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में, और ये देखना है कि कब तक कंटिन्यू करती है। ये जो जोन है 37,500 और 3600 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग है, खास करके 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम और 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम के बीच में। अगर आप देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मतलब काफी टाइम से चल रहा है, हमने ब्रेकआउट किया था। अब देखो सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरह वनडे वाले चार्ट में।
कि हम कोशिश करें, ब्रेकआउट नहीं करता, ऊपर ब्रेकआउट की तरफ गया बट लोअर हाई बना और सपोर्ट टूट गया नीचे की तरफ, और ये एबीसी करेक्शन बन रहा, तो मेरे ख्याल से 33 32 तो आराम से आना चाहिए। उसके बाद हम लोग मतलब कंसोलिडेशन बेसिकली चलेगा यहाँ पर, जो आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, और उसके बाद हम लोग 6 से 7 हफ्ता जो मेरा मैंने ट्विटर पे ही बता रखा है कि टारगेट है 6 से 7 हफ्ता यहाँ पे हम ऐसे से चलेंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि यही रहेंगे, 7 से हफ्ते के आसपास हम लोग यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे, जो कि बुलिश होगा, और सितंबर के आसपास हम शायद दोबारा नीचे आए, शायद 1 लाख के पास हम कहीं भी हो, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं। तो आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट यू लुकिंग फॉर, आप लोगों को मिल गया वो जो आप ढूँढ रहे हो, कि अभी कोई बियरिश ट्रेंड नहीं है, बुलिश कंटिन्यूएशन अभी नहीं आई है, हम अभी बियरिश ट्रेंड्स में ही हैं, और हमें एक सपोर्ट मिल गया, वो सपोर्ट होल्ड करके वहाँ से बाउंस करना ज़रूरी है। और अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो 40,000 के आसपास आके हमें दोबारा, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं, तो 42 के आसपास हमें मिलेगा रेजिस्टेंस दोबारा। तो मेजर सपोर्ट क्या है? 36,000 इस टाइम पे, 35,000 और 30,000 जो बहुत क्रिटिकल है। और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 44, 47, ओह 42, 45, 47, राइट गाइस? 37 टेम्पररी है, वो आपका 4 घंटे वाले चार्ट में है, अगर वो होल्ड 35 और 36 होल्ड नहीं करते हैं, 30 होल्ड नहीं करता, तो टेंशन वाली बात है। 36 टूटने में मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। हाँ, हम नीचे जाएँगे, शॉर्ट करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मतलब अगर हम होल्ड कर रहे हैं बुल रन में मार्केट में, इस बुल रन मार्केट में, तो वो उतनी टेंशन वाली बात नहीं। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू गॉट व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल क्रिप्टो बाय के स्क्वायर, और प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबा दो, क्लिक कर दो, जैसे भी करो मेरे को नहीं पता, बस कर दो यार बस। थैंक यू सो मच।